हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी है मावा घेवर बनाने की और आज हम बनाएंगे इसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मावा घेवर बनाने के लिए हम सबसे पहले मावा तैयार कर लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम दूध लिया है, इसे हमें चलाते हुए थिक करना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। आप भैंस का दूध या डायरी का दूध कोई भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच इसमें चीनी डाल लेंगे। थोड़े से इसमें कटे हुए बादाम डाल लेंगे। बादाम को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घेवर के लिए मावा बनकर तैयार है। अब हम घेवर के लिए बैटर बनाएंगे। घेवर का बैटर बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़े बाल में 2 चम्मच घी डाल लेंगे। ये मैंने देसी घी लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पर डालडा घी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब डाल लेंगे। आइस क्यूब डालने के बाद हमें इसे फेंटना है। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ही फेंटना है, ज़्यादा नहीं फेंटना। हलवाई से हम इसी प्रोसेस से घेवर बनाते हैं। ऐसा करने से घेवर की जाली अच्छी बनेगी और घेवर सॉफ्ट और चाशनी को अपने अंदर अच्छी तरह से ले लेगा। और ये देखिए, इसे फेंटते हुए 2 से 3 मिनट हो गई हैं। ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम जैसा हो गया है। बस हमें इसे इतना ही फेंटना है। बच्चे ही आइस क्यूब को भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे मैदा। मैदे की क्वांटिटी 200 ग्राम है। दो चम्मच इसमें हम बेसन भी डाल लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। हम फ्रिज का ठंडा पानी ही यूज करेंगे। हमें विस्क को चलाते हुए इसका पतला सा बैटर बनाना है। इसमें काफी पानी यूज होगा। हमें इसे विस्क से इतना फेंटना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए, घेवर की जाली के लिए बैटर बनकर तैयार है। बस हमें इस तरह का पतला सा बैटर तैयार करना है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है घेवर की जाली के लिए और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। तो घेवर की जाली के लिए बैटर तो बनकर तैयार है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा कप चीनी ली है। आधा कप इसमें पानी डाल लेंगे और अब हम इसे हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाएंगे। घेवर के लिए चाशनी बहुत गाढ़ी बनाई जाती है। और ये देखिए, चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब हम चेक कर लेंगे। हम इस तरह से किसी कटोरी में डालकर चेक करेंगे, क्योंकि चाशनी इस वक्त बहुत गर्म है। और ये देखिए, 1 तार की चाशनी बनकर तैयार है। बस अब हम गैस बंद कर देंगे। तो बस अब चाशनी भी बनकर तैयार है। हम घेवर की जाली बनाएंगे। हम बर्तन में ऑयल को आधा ही रखेंगे। आप ऑयल की जगह पर डालडा घी या देसी घी भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। हम बैटर को बिल्कुल पतली धार में ऑयल के बीच में डालेंगे। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है और नाइफ से हम बीच में से गोल सा गड्ढा बनाते रहेंगे। बीच में से गड्ढा बनाने के बाद ही हम दोबारा से गोल को डालेंगे। बैटर को हमें बीच में ही डालते रहना है, बिल्कुल पतली धार में। ऐसे हम बार बार बीच में से गड्ढा करते हुए थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए इसकी जाली बना लेंगे। और ये देखिए, जाली बनने लगी है। बस हम ऐसे ही करते रहेंगे। और ये देखिए, घेवर के लिए जाली बन गई है। थोड़ा
थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर भी डाल लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से सिक जाए। हल्का सा हम इस तरह से इसे अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ऊपर से भी। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम नाइफ से इसे इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही रखेंगे जिससे कि इसका ऑयल निकल जाए। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। और ये देखिए घेवर के लिए कितनी अच्छी जाली बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम घेवर के लिए दूसरी जाली भी बना लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरी जाली भी बनानी है। पतली सी धार से बैटर को ऑयल के बीच में डालते जाइए। नाइफ से बीच में गड्ढा करते जाइए। और इसे सेम उसी प्रोसेस से इसे ऊपर से फ्राई कर लीजिए। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद नाइफ से निकाल लीजिए। बस इसी तरह से हम सब घेवर की जालियों को बना लेंगे। इसके ऑयल को भी हम अच्छी तरह से निकलने देंगे। और ये देखिए घेवर के लिए कितनी अच्छी जाली बनी है। बस बैटर में से मैंने 2 ही जालियां बनाई हैं, बाकी बैटर बचा हुआ है उसकी मैं बाद में बनाऊंगी। अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के बीच में इस तरह से कटोरी रख लेंगे। कटोरी के ऊपर हम जाली रख लेंगे और इसके ऊपर हम चाशनी डाल लेंगे। चाशनी को हमें इसमें काफी डालना है जिससे कि चाशनी को अच्छी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। कटोरी को हमने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें से एक्स्ट्रा चाशनी नीचे गिरती रहे। और ये देखिए चाशनी को हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल लिया है। और अब हम मावा घेवर बना रहे हैं तो हम इसके ऊपर मावा लगाएंगे जो कि हमने शुरू में ही तैयार कर लिया था। और ये देखिए हम इसके ऊपर चम्मच से इस तरह से मावा रख लेंगे। मावे को भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरी जाली के ऊपर मावा लगाएंगे। और मावे को भी हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम भी रख लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से मावा घेवर बनकर तैयार है। और इसे हमने घर में ही बिल्कुल इजी तरीके से हलवाई स्टाइल में बना लिया है। इसी तरह से हम दूसरी जाली को भी तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा।